सांसद चंद्रशेखर आजाद को संभल जाने से रोक दिया गया है। भीम आर्मी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने हिंसाग्रस्त इलाके की यात्रा करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इसे अनुमति नहीं दी। चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से वहां जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इसे नहीं दिया गया। संभल में 24 नवंबर की सुबह जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में सरथल पुलिस चौकी के प्रभारी दीपक राठी की ओर से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल समेत 800 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इन पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को दर्द दे गए। लोकसभा चुनाव में 0 पर आउट हुई पार्टी को उपचुनाव में भी एक भी सीट नसीब नहीं हो सकी, बल्कि उनका बचा हुआ वोट बैंक छिटक कर दूसरे पाले में चला गया। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि संभल में जिस तरह से खूनी होली खेली गई और वहां के 3 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इमाम बाड़ा हो, यहाँ लोग मन की शांति के लिए जाते हैं। संभल के ताजा हालात बताते हुए मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार ने कहा कि संभल के हालात कंट्रोल में हैं। उस इलाके को छोड़कर दुकानें खुली हैं, स्थिति सामान्य है। जिस तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं, कड़ी कार्रवाई होगी। रासुका तक की कार्रवाई संभव है। संभल के सांसद और विधायक पुत्र को उकसाने में आरोपित किया गया है। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर सपा सांसद का बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में हिंसा हुई उसे शासन के इशारे पर पुलिस ने अंजाम दिया। जिस दिन ये हिंसा हुई उस दिन मैं संभल तो दूर प्रदेश में ही मौजूद नहीं था और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेरठ में एक हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस की टीम ने मीट व्यापारी और पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की फैक्ट्री अल साकिब पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां कटान या पैकेजिंग की कोई भी स्थिति नहीं मिली और न ही कोई मीट मिला। पुलिस ने यह कार्रवाई गाजियाबाद के एक गौ सेवा संगठन की शिकायत के बाद की थी। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल मलिक के बेटे सोहेल इकबाल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सोहेल इकबाल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उन्हें फोन करके बताया कि कल सर्वे टीम आ रही है, ऐसे में जाकर सुनिश्चित करें कि सर्वे टीम को कोई परेशानी ना हो और शांति भंग ना हो। फिर वे जफर गए, तभी प्रशासन ने उनसे कहा कि वे जफर के घर के अंदर ही रहें। राहुल गांधी ने संभल विवाद पर राज्य सरकार की जल्दबाजी और पक्षपात भरे रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। हिंसा और फायरिंग में जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रशासन की असंवैधानिक कार्रवाई के लिए उन्होंने भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यहां पर उपचुनाव को लेकर दाखिल याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इससे मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है।